नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। जी हां, योगीराज सारा रारा। आज पूरा यूपी यही बोल रहा है, क्योंकि यूपी के चुनावी नतीजों के साथ ही ये साफ हो गया कि सूबे में एक बार फिर बीजेपी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और सीएम योगी आगे भी सीएम की कुर्सी पर काबिज रहेंगे। तो वहीं अखिलेश यादव की साइकिल 2017 की तरह एक बार फिर पंक्चर हो गई। हालांकि उन्होंने पिछली बार से बेहतर सीटें हासिल की, लेकिन बावजूद इसके अखिलेश पूर्व सीएम ही बने रहेंगे। इधर इस बार फिर से बड़ी जीत के साथ ही बीजेपी ने यूपी में इतिहास भी रच दिया, क्योंकि बीते करीब 3.5 दशक में ऐसा पहली बार हुआ है जब उत्तर प्रदेश में किसी एक पार्टी की लगातार दूसरी बार सरकार बन रही है। साथ ही इस जीत ने बीजेपी में सीएम योगी का कद भी काफी बढ़ा दिया है। इस प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी का नाम का ये नया सूरज है। पहले से ज्यादा प्रचंड, पहले से ज्यादा प्रभावशाली, पहले से ज्यादा प्रबल और पहले से ज्यादा प्रज्वलित, जो अद्भुत भी बन चुके हैं और अटल भी, जिन्होंने साबित करके दिखाया है कि फिलहाल उनका कोई विकल्प नहीं है। योगी के पीछे भी योगी हैं और योगी के आगे भी। योगी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के ललाट पर चस्पा वो तमगा है जिसे जनता ने ही सिराखों पर बिठाया है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसका परिणाम जनता जनार्दन ने जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को पूरी तरह तिलांजलि देते हुए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ विजय श्री उपलब्ध कराई है। सियासत के शब्दकोश में जो नामुमकिन है उसे मुमकिन बनाने का हुनर है योगी में। तभी तो 3.5 दशक से यूपी की राजनीति में जो असंभव सा लग रहा था, उसे बाबा ने अपने सियासी बल से संभव करके दिखाया है। इसीलिए तो जश्न जोरदार है, धुआंधार है। यूपी के अपराधियों में जो डर है, उसकी वजह बाबा का बुलडोजर है। अब उसी बुलडोजर को योगी ने अपने सियासी विरोधियों के अरमानों पर चला दिया है, तो समर्थक बुलडोजर पर ही जश्न मनाने के लिए निकल पड़े। सीधे विधानसभा पहुंच गए, ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर थिरके। उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और जो पूरी बहुमत से आशीर्वाद दिया है, ये जनता की जीत है और ये पिछले जो और धर्म की जीत है, अधर्म का विनाश हुआ है। भारत माता की जय। यूपी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर्म, धर्म, तप, तपस्या का परिणाम है जो आज 4 स्टेट में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और मेरे रैलियों का शतक हो गया है। दोपहर 12 बजे तक आए रुझानों से ही तय हो गया था कि यूपी में बीजेपी फिर वापसी करने जा रही है, और शाम होते होते इस पर मुहर लग गई। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ने रच दिया इतिहास। हम सबको अपने कार्यों के माध्यम से एक बार फिर से साबित करना है कि राष्ट्रवाद, सुरक्षा, विकास और सुशासन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को जो इस प्रचंड बहुमत जनता जनार्दन ने दिया है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर हमें फिर से खड़ा उतरना ही होगा। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में करीब 37 साल बाद ऐसा हुआ जब किसी एक पार्टी की सरकार लगातार दूसरी बार वापसी कर रही है। यूपी में 2017 और 2022 में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। इससे पहले ऐसा साल 1980 और 1985 में हुआ था। तब कांग्रेस ने साल 1980 में 309
जबकि 1985 में 269 सीटों के साथ सरकार बनाई थी। जिस तरह बीजेपी को दूसरी बार सूबे में प्रचंड जीत मिली है, उससे पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश है और सीएम योगी आदित्यनाथ इस जीत का श्रेय सूबे की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। और मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के उन कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं जिनके नेतृत्व में और जिनके परिश्रम से आज भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों के साथ इतना प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। पहली बार कोई सीएम लगातार दूसरी बार इस ओहदे पर बैठने जा रहा है। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के स्वर्णिम इतिहास में रत्न जड़ने का श्रेय किसे जाता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह या योगी आदित्यनाथ? औपचारिक जवाब आपको यही मिलेगा कि यह भाजपा के संगठन की ताकत का नतीजा है। लेकिन इसमें शक नहीं कि जिस तरह से चुनाव प्रचार में सीएम योगी और पीएम मोदी ने कमान संभाली थी, उसी का नतीजा है कि बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। तो भाइयों बहनों, विकास भी और बुलडोजर भी समान रूप से चलेगा। सहमत है ना? सहमत है? आज वही माफिया खुली जीप में तमंचा लहरा करके नहीं, व्हील चेयर में कीड़े की तरह रेंगता हुआ दिखाई देता है। आज उस माफिया के खिलाफ जब सरकार की कार्रवाई होती है तो उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ताकत का एहसास सबको होता है। सीएम योगी ने अपने नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाकर पार्टी के सभी मुख्यमंत्रियों की कतार में खुद को सबसे आगे खड़ा कर लिया है। किसान आंदोलन और लखीमपुर की घटना के बाद बीजेपी का कमबैक ये मैसेज देता है कि पार्टी के विचारधारा से समझौता किए बगैर अगर कोई नेता सारे विपक्षी मॉड्यूल को ध्वस्त कर सकता है तो वो योगी हैं। एक हाथ में विकास की छड़ी लेकर के चलती है और दूसरे हाथ में बुलडोजर भी साथ साथ चलता है। दोनों जब साथ चलते हैं तो विकास दिखता है और लोक कल्याणकारी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला तक पहुंचता हुआ दिखाई देता है। चुनाव प्रचार में बयानों के तीर खूब चले, लेकिन बीजेपी के लिए सूबे में मास्टर स्ट्रोक साबित हुए वो काम जिन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जमीन पर उतारा गया और इसमें लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ तो जनता ने भी बीजेपी पर दोबारा भरोसा जताया। जी हां, 2017 में सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनते ही पहली चोट अपराधियों और माफियाओं पर की थी। मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई करके सीएम योगी बुलडोजर बाबा के नाम से भी मशहूर हो गए। प्रदेश में गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुल 15 अरब 74 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्तियों को जब्त किया गया। यही नहीं, 13,000 से अधिक केस गैंगस्टर एक्ट में दर्ज किए गए, जिनमें 43,000 से ज्यादा अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। योगी सरकार के इस एक्शन से आम लोगों के मन में पुलिस का भरोसा बढ़ा और योगी की सख्त छवि की धाक जमी। इसका असर ये हुआ कि चुनाव में जनता ने बीजेपी को जमकर वोट किया। पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल मजबूत करके योगी सरकार ने जनता के मन में विकास पुरुष की छवि बनाई। यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत का एक फैक्टर बेहतर लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं रहा, बल्कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को समय पर पूरा करके बीजेपी सरकार ने जनता के सामने एक शानदार उदाहरण पेश किया। ये देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि घोटालों से घिरे लोग एकजुट होकर अब अपनी इकोसिस्टम की मदद से इन संस्थाओं पर ही दबाव बनाने लगे हैं। जांच एजेंसियों को रोकने के लिए ये लोग अपने इकोसिस्टम के साथ मिलकर नए नए तरीके खोजते हैं। इन लोगों को देश की न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है। इसके अलावा गरीबों को आवास योजना का लाभ
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात, सूबे में हर घर बिजली पहुंचाई गई। इतना ही नहीं, पीएम मोदी की किसानों से माफी यूपी चुनाव का गेम चेंजर थी। देश का सबसे ताकतवर नेता अपनी बात न समझा सकने का हवाला देकर पूरी विनम्रता के साथ किसानों के आगे झुक गया और किसानों ने उन्हें गले लगा लिया। जिस पश्चिमी यूपी को लेकर माना जा रहा था कि किसान बीजेपी से नाराज है, वहां भी बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा, क्योंकि मोदी ने एक फैसले से पूरी बाजी पलट दी थी। हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। अब एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ऐसे प्रदेश में भाजपा का नेतृत्व करेंगे जो 2024 के मिशन में भी पार्टी के लिए अहम भूमिका निभाएगा। 2014 में 73 और 2019 में 62 लोकसभा सीटें भाजपा की झोली में यूपी से गई थी। इस ट्रैक रिकॉर्ड को बनाए रखने का दारोमदार सीएम योगी आदित्यनाथ पर है। 2022 की इस जीत से एक बात तय हो गई कि यूपी में योगी का विकल्प कोई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इन चुनावी नतीजों में एक अहम संदेश ये भी है कि अंधविश्वास पर भी बाबा का बुलडोजर चला है। जी हां, उत्तर प्रदेश में धमाकेदार जीत के साथ ही योगी ने एक नए इतिहास की शुरुआत की है, तो कई अंधविश्वास का अंत भी कर डाला है। यूपी में जीत के साथ योगी ने एक साथ कई मिथक तोड़ दिए हैं, वो मिथक जिन्हें लेकर यूपी की सियासत में एक डर पैदा कर दिया गया था। लेकिन बाबा ने यह बता दिया कि जीत के विश्वास के आगे अंधविश्वास कहीं नहीं टिकता। नोएडा आने वाला मुख्यमंत्री सत्ता में नहीं लौटता, योगी ने साबित किया। झूठ है, झूठ है, झूठ है। एक्सप्रेसवे बनाने वाले सीएम की कुर्सी चली जाती है। योगी ने कहा, झूठ है, झूठ है, झूठ है। जो मुख्यमंत्री चुनाव लड़ता है वो फिर सीएम नहीं बनता। योगी ने जवाब दिया, झूठ है, झूठ है, झूठ है। उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसे कई अंधविश्वास की आंधी चल रही थी, लेकिन इस तूफान के आगे योगी चट्टान बनकर खड़े हो गए और तोड़ दिया सियासी टोटकों के इस चक्रव्यूह को। प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। हर मिथक को ठोकर मारते हुए योगी कैसे सत्ता के सबसे बड़े बाजीगर बने हैं, उसे समझने के लिए चलिए नोएडा, जो हमेशा सबके स्वागत के लिए तैयार रहता है। लेकिन योगी से पहले यूपी के सियासतदानों ने उस नोएडा को सत्ता का अपशगुन बना दिया था। मुख्यमंत्री को भी हम तो यही मानेंगे, नोएडा जाने में यही होता है। और अभी नोएडा का तो असर दिखना है, नोएडा जाने के बाद असर दिखाई देता है। विदेश में पढ़ने के बावजूद अखिलेश हमेशा यही मानते रहे कि नोएडा की लकीर को जिसने भी पार किया वो यूपी की अग्नि परीक्षा में पास नहीं हो पाया। लेकिन वो योगी ही थे जिन्होंने अंधविश्वास के इस भूत को उतारने की कसम खा ली, जब 2017 में सत्ता संभालते ही योगी नोएडा निकल पड़े। मैं 23 और 25 को नोएडा जा रहा हूं। एक मिथक है, इसको हम तोड़ेंगे और उत्तर प्रदेश का विकास हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हितों के लिए हम लोग कार्य करने के लिए वहां आए हैं और वह हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री पद में बार बार आना ये उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य उत्तर प्रदेश की जनता का कल्याण है। कि जिस नोएडा के संबंध में एक छवि बन गई थी कि कोई मुख्यमंत्री यहां आ नहीं सकता है,
उस मिथक को योगी जी ने बिना बोले अपने आचरण से सिद्ध कर दिया कि ये सब मान्यताएं गलत होती हैं। इसके बाद तो योगी ने नोएडा आने की झड़ी लगा दी। 5 साल के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ करीब 20 बार नोएडा आए। आखिरी बार उन्होंने चुनाव की तारीखों के ऐलान के ठीक बाद नोएडा का दौरा कर दिया। गौतम बुद्ध नगर जनपद में मेरे लिए आना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जो मुख्यमंत्री गण थे वे गौतम बुद्ध नगर आने में संकोच करते थे, उनको भय होता था, उनके लिए स्वयं का जीवन और स्वयं की सत्ता महत्वपूर्ण होती थी। वरना तो यूपी में ऐसे नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है जो अपने शासन में नोएडा से जुड़ी परियोजनाओं के नाम पर सीना ठोंकते रहे, लेकिन इस शहर का मुंह तक नहीं देखा। अखिलेश तो सबसे आगे निकले, जिन्होंने सीएम बनते ही 2012 में यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन लखनऊ से किया। अपने कार्यकाल में नोएडा से जुड़ी सभी परियोजनाओं का उद्घाटन लखनऊ से किया। 2015 में दादरी कांड के बाद भी वो नोएडा नहीं आए, बल्कि अखलाक के परिवार को मिलने लखनऊ बुलाया। वैसे अखिलेश अंधविश्वास की जिस परंपरा को निभाते रहे, उसकी कहानी शुरू होती है 35 साल पहले, जब नोएडा 1976 में बना और 12 साल बाद उस पर अपशगुन होने का दाग लग गया। 1988 में मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह नोएडा आए, लेकिन अगले दिन कुर्सी चली गई। 1989 में एनडी तिवारी पहुंचे, लेकिन इसके बाद यूपी में उनकी सरकार गिर गई। जो 1995 में मुलायम के साथ हुआ, वही 1999 में कल्याण सिंह के साथ भी हुआ। साल 2000 में नोएडा आने पर राम प्रकाश गुप्ता की भी कुर्सी चली गई। इसके बाद तो नेताओं के मन में ऐसा डर बैठा कि नोएडा को लेकर उनका नजरिया ही बदल गया। इसलिए मुख्यमंत्री बनने के बाद न राजनाथ नोएडा आए, न 2004 में दोबारा कुर्सी मिलने के बाद मुलायम ने नोएडा की ओर देखा। 2011 में मायावती नोएडा गई तो 2012 में हार गई। फिर अखिलेश ने कसम खा ली कि कुछ भी हो जाए, लेकिन नोएडा झांकने भी नहीं जाएंगे। देखिए, मैं जहां तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, अगर बिल्ली रास्ता काटे तो मैं रुक जाता हूं। मैं मानता हूं, मैं उस धारणा को खत्म नहीं कर सकता। लेकिन फिर अंधविश्वास की इस कहानी में एंट्री हुई योगी आदित्यनाथ की, और उन्होंने जैसे राजनीति के हर टोटके को तोड़ने का बीड़ा उठा लिया और अब जीत के साथ अंधविश्वास पर विश्वास का बुलडोजर चला दिया। जो रास्ता लखनऊ दिल्ली को जोड़ता है, क्या वो एक्सप्रेसवे भी टोटका हो सकता है? अब तक यूपी में एक्सप्रेसवे की कहानी कुछ यही थी, लेकिन योगी ने इस मिथक को भी तोड़ डाला। यूपी में एक्सप्रेसवे के अंधविश्वास की शुरुआत हुई ग्रेटर नोएडा आगरा को जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेसवे से, जिसकी नींव फरवरी 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने रखी। लेकिन जो एक्सप्रेसवे मायावती का ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो उसका उद्घाटन तक नहीं कर सकी। 9 अगस्त 2012 को अखिलेश ने यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 2012 में अखिलेश मुख्यमंत्री बने तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनने की शुरुआत हुई। 2016 में अखिलेश ने इसका उद्घाटन किया, लेकिन 2017 में उनकी सरकार भी चली गई। इसके बाद एक्सप्रेसवे बनवाने को लेकर राजनीति के गलियारों में एक नई चर्चा को जन्म मिला, लेकिन योगी यहां भी नहीं डरे। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 3 बड़े एक्सप्रेसवे बनवा दिए, जिनमें शामिल है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे। और अब उनकी धमाकेदार जीत ने साबित कर दिया कि यकीन खुद पर करना जरूरी है, अंधविश्वास पर नहीं। 2022 में अपनी जीत के साथ योगी ने एक और अंधविश्वास को तोड़ दिया, और वो है विधानसभा चुनाव लड़ने का और जीत हासिल करने का। क्योंकि यूपी की कुर्सी पर बैठने वाले नेता ज्यादातर एमएलसी होकर आते रहे हैं। विधानसभा चुनाव लड़ने से नेता हमेशा बचते रहे, लेकिन योगी ने बता दिया कि सियासत में टोट के जीत का रास्ता बनाते नहीं हैं, बल्कि रास्ता रोकते हैं। और उसी का नतीजा है कि यूपी में दोबारा सत्ता हासिल करके बाबा ने इतिहास रच दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।